हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मुर्गी पालन के अंदर जो है अंडज उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अंडज उत्पत्ति होती क्या है। ये लिखा अंडज और ये लिखा उत्पत्ति। अंडज उत्पत्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेचिंग। हेचिंग की अगर हम बात करें तो हेचिंग का प्रोग्राम जहाँ होता है उसको बोलते हैं हेचरी शाला, है ना। हेचरी फार्म या हेचरी शाला। तो अंडज उत्पत्ति या हेचरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमको क्या लेना पड़ेगा? अंडा। और अंडा जो है उससे क्या प्राप्त करना है? चूजा। जो चूजा होता है उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में चिक। ज़्यादा माथा पच्ची करे तो बोले चिक चिक मत कर। तो अंडे से कौन आया? चूजा। तो अंडे से चूजा प्राप्त करना जो है वह अंडज उत्पत्ति है। और इसमें जो समय लगता है वह उद्भवन काल। मुर्गी के अंडों के लिए उद्भवन काल 21 दिन परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, चलो अब देखो धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। जैसे चूजा है तो ये जैसे ही पैदा हुआ तो एक दिन का चूजा जो होता है ना उसको डे ओल्ड बोलते हैं। परीक्षा में पूछ ले कि भाई एक दिन के चूजे को क्या कहते हैं तो अपन बता देंगे कि डे ओल्ड। जिस दिन वो चूजा यहाँ पर पैदा हुआ, जिस उसकी उम्र एक दिन है, नाम दिया डे ओल्ड। उस दिन उसको हम एक बीमारी का टीका लगाते हैं, उसका नाम है मेरेक्स। तो एक दिन की उम्र पर मेरेक्स बीमारी का टीका लगाया जाता है। आगे बीमारियाँ पढ़ेंगी वहाँ भी पढ़ेंगे, पर यहीं सुन लिया अपन ने कि एक दिन की उम्र पर क्या लगवाया? टीका। टीका लगाया। टीका लगाने के बाद में उसको बाजार में बेचने के लिए भेज दिया, बाजार में बाहर। तो हेचरी शाला से उसको बाहर कब निकालते हैं? तो टीकाकरण करने के बाद में, वैक्सीनेशन के बाद ही उसको कहाँ करते हैं? बाहर। ठीक, तो ये डे ओल्ड चूजा था। वैक्सीनेशन की थोड़ी सी हमने बात की। अब ये जो अंडा है, इस अंडे से हमको क्या चाहिए? चूजा। तो अंडे को से चूजा प्राप्त करने की क्रिया का नाम क्या है? अंडज उत्पत्ति। उसके लिए हमें अंडे को दो चीज़ें देना पड़ती है। एक तो है महत्वपूर्ण तापमान, और दूसरा आर्द्रता। तो अंडे को तापमान और आर्द्रता प्रदान करना, जिसमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन है? तापमान। तो अंडज उत्पत्ति या अंडे सहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तापमान। ठीक है। अगर ये तापमान और आर्द्रता देने का कार्य मुर्गी करती है तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक विधि, है ना। अंडज उत्पत्ति को दो विधियों में बांटा है ना। एक है प्राकृतिक विधि। पर आपको एक बात समझना पड़ेगी कि अंडे जो है उनको तापमान और आर्द्रता आप दोगे, पर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान क्या रखना है कि जो अंडा है वो अंडा होना कैसा चाहिए? निषेचित। तो निषेचित अंडा कैसा होता है भाई? तो वह अंडा जो समागम के 24 घंटे बाद प्राप्त होता है वह अंडा कैसा होता है? निषेचित। पर गारंटी नहीं है कि 24 घंटे बाद आया है तो कैसा मिलेगा? निषेचित। अपन को पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर निषेचित अंडा है तो पहली पहचान तो समागम के बाद। समागम के बाद 24 घंटे बाद का जो अंडा है उसके निषेचित होने की संभावनाएं है। ठीक, ये सरल साधारण बात कि समागम के 24 घंटे बाद जो अंडा है वो निषेचित होने की संभावना है, 100% नहीं। अब जैसे मान लो मुर्गी है, मुर्गी ने क्या दिया? अंडा। हम बोल रहे हैं, हम वहाँ पर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? कि भाई हमको क्या उठाना है? अंडे। तो क्या दिन भर मुर्गी के पीछे घूमे? नहीं भाई, 2-3 बार जाएंगे दिन में घूमते घामते, और जहाँ जहाँ अंडे पड़े रहेंगे वहाँ वहाँ से क्या उठा लेंगे? अंडे। अब अंडे जो उठाए हैं उस अंडे से चूजा आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले तो निषेचित होना। अब निषेचित अंडा है तो कैसे पता लगाएंगे? या तो एक तरीका मुर्गी से पूछ लो, है ना। पर मुर्गी से पूछने पर भी उसने बोलना चाहिए कितनी देर पहले? 24 घंटे पहले। तो 24 घंटे बाद का अंडा ही कैसा रहता है? निषेचित। पर वो भी 100% होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। निषेचित अंडे की हम बार बार बातें कर रहे हैं, निषेचित निषेचित। अरे निषेचित अंडे में छोटा सा कौन रहता है?
भ्रूण, और जिसके अंदर भ्रूण रहेगा उसे ही क्या कहेंगे, निषेचित अंडा। तो निषेचित अंडा है या नहीं है इस बात का पता लगाना कहलाता है भ्रूण परीक्षण। तो भ्रूण परीक्षण की अगर हम बात करें तो भ्रूण परीक्षण के लिए पहली बात तो भ्रूण परीक्षण क्यों किया जाता है, तो बोले निषेचित है कि अनिषेचित ये पता लगाने के लिए। तो निषेचित और अनिषेचित पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, भ्रूण परीक्षण। भ्रूण परीक्षण करने मतलब भ्रूण का पता लगाना क्या में देखेंगे, अंडे में। तो अंडे में देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास में कैंडलिंग परीक्षण है ना। ये कैंडलिंग परीक्षण। अब कैंडलिंग परीक्षण जैसे जीवन में लोग चाहते हैं कि कैंडल नाइट डिनर हो, है ना, कैंडल लगाओ और रोटी खाओ उसको क्या बोलते हैं, कैंडल लाइट डिनर। बिजली नहीं आई थी उसके पहले यही चलता था, घासलेट कितनी बड़ी भरनी और जलाई और चलने दो, तो उसको बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर। तो कैंडल लाइट डिनर मतलब यहाँ पर कैंडलिंग परीक्षण में होता क्या, पहली बात तो ये देखो कि 2 बार करना है अपन को। एक तो 5 से 7 दिन की उम्र पर अंडा हुआ, पैदा आया दुनिया में, उसके 5 से 7 दिन बाद एक बार करना है। दूसरा कैंडलिंग परीक्षण 14 से 15 दिन की उम्र पर करना है। देखो धीरे धीरे अपन समझते रहते हैं, ठीक है। अब कैंडलिंग परीक्षण करना कब है, ये हो गया। अब करते क्या है, तो एक अंधेरा कमरा रहता है, अंधेरे कमरे में एक टेबल लगी रहती है, टेबल के ऊपर जो है वह एक बक्सा रहता है, बक्सा मतलब कैरेट मान लो, है ना, कैरेट में क्या रखें, अंडे। अब वो जो टेबल जिस पर आप बैठे हो उसके सामने जो मतलब कुर्सी पर बैठे हो, सामने टेबल पर आपको नीचे से एक बल्ब जलता हुआ नजर आएगा। बटन चालू करो अंधेरे कमरे में, तो टेबल के नीचे क्या लगा, बल्ब, और ऊपर क्या रखा, कांच, तो उसमें से क्या निकलेगा, प्रकाश। उसके ऊपर क्या रखो, अंडा जब तुम रखोगे तो उसके अंदर तुमको काला काला धब्बा दिखेगा, और अगर अंडे के अंदर काला धब्बा है मतलब वो काला धब्बा कौन है, भ्रूण, और भ्रूण है मतलब अंडा निषेचित। तो ये आपने पता लगा लिया कब, 5 से 7 दिन पर। तो काला धब्बा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अंडे के अंदर भ्रूण है, और ऐसे अंडे को हम कहते हैं निषेचित अंडा। तो कैंडलिंग परीक्षण किस तरह से हुआ, अंधेरे कमरे में गए, है ना, अंडों की कैरेट लेकर गए, बैठ गए कुर्सी पर, सामने टेबल के नीचे बल्ब चालू करा, और ऊपर क्या रखा, अंडे में से प्रकाश गुजर रहा है, पर बीच में क्या दिख रहा, काला धब्बा, और काला धब्बा आया मतलब अंडा निषेचित। अब ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण को तापमान और क्या दी जाएगी, आर्द्रता। तो ये भ्रूण धीरे धीरे पड़ेगा और बढ़ते जा रहा है। तो 15 से 17 दिन पर फिर उसको अंधेरे कमरे में ले गए, अंधेरे कमरे में फिर वो बल्ब चालू करके देखा, धब्बा पहले इतना नहीं, पहले से थोड़ा बड़ा, क्योंकि पहले से अगर थोड़ा बड़ा धब्बा रहेगा तभी तो वो भ्रूण धीरे धीरे क्या कर रहा है, वृद्धि। नहीं तो 7 दिन पहले देखा तो उतना ही बड़ा धब्बा और अब भी उतना ही बड़ा धब्बा, तो अंडा था तो निषेचित पर भ्रूण मर चुका है, ठीक है। तो फिर हमको समझ में आएगा कि ये अंडे के अंदर का भ्रूण तो मर गया, मतलब उस अंडे को अब मशीन के अंदर या मुर्गी के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, फेंक देंगे अपन, काम का ही नहीं बचा, तो पता चल गया, ठीक है। तो ये है कैंडलिंग परीक्षण। कैंडलिंग परीक्षण के बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं रिंकल परीक्षण। रिंग रिंग रिंगा गाना सुना होगा आपने, तो यहाँ पर रिंकल परीक्षण में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो रिंकल परीक्षण करेंगे ही कब, तो बच्चों रिंकल परीक्षण होता है 19वें दिन। ये उद्भावन काल का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक दिन, है ना। तो उद्भावन काल के बारे में तो आप पहले से जानते हो, 21 दिन होता है। इन 21 दिनों में ये जो 19वां दिन है, जैसे मनुष्य के जीवन में 13वां आता है, वैसे इनके जीवन में 19वां बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 13वें में नहीं गए तो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, वैसे यहाँ पर तो ये 19वां दिन है, इसको हम बोलते हैं क्रांतिक दिन। क्रांतिक दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दिन वो पक्षी जैसा दिखता है, कौन, भ्रूण। दूसरी बात, अंडे के अंदर सबसे पौष्टिक चीज होती है पीतक, पीतक भी उसी दिन उसके पेट में जाता है। सर्वाधिक वृद्धि 18 दिन तक इतना बड़ा था, 19वें दिन इतना,
सबसे ज़्यादा वृद्धि 19वें दिन होती है। तो सर्वाधिक वृद्धि 19वें दिन होती है, सर्वाधिक मरेंगे भी 19वें दिन, है ना। तो 19वें दिन सर्वाधिक वृद्धि हुई, सर्वाधिक मृत्यु दर भी उसी दिन है। उसी दिन वो पक्षी जैसा दिखेगा, उसी दिन पीतक उसके पेट में जाएगा, पेट में जाएगा, पीतक को पचाएगा, पचाकर क्या प्राप्त करेगा, ऊर्जा, ऐसा, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्यों, क्योंकि सर्वाधिक वृद्धि उसी दिन, सर्वाधिक मृत्यु दर उसी दिन वो पक्षी जैसा दिखता है, उसी दिन उसके पेट में पीतक जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कौन सा, 19वां। तो 19वें दिन महत्वपूर्ण दिन कौन सा परीक्षण, रिंकल। रिंकल परीक्षण में क्या करते हैं, अब देखो यार 19 दिन हो गए तो अंडा बासी हो गया, बासी अंडा हो गया ना, 19 दिन पुराना है। अब अंडे को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, पानी का टब ले लिया। आजकल अपन मेले में जाते हैं तो वहाँ वो बच्चे एक टब में वो छोटी छोटी गाड़ियाँ लगी रहती है ना, जिसमें पेडल मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बस वैसे ही। तो ये अपन ने टब ले लिया, टब में क्या भरा है, पानी, और पानी जो भरा है वो पानी है हल्का कुनकुना, कुनकुना 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 कुनकुना, उसका तापमान है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का कुनकुना पानी रखा। इसमें क्या रखा, अंडा। अब जब ये अंडा इसमें रखते हैं तो अंडे में तो छेद हैं बारीक बारीक, 6000 से 8000 बारीक छेद हैं। उन छिद्रों से अंदर धीरे धीरे कौन जाएगी, ऊष्मा, ऊष्मा मतलब गर्मी। तो अंदर जो बैठा है उसको क्या लगेगी, गर्मी, गर्मी लगेगी तो वो हिलेगा। वो जब डिस्को डांस करेगा ऐसे, तो वो जब डांस करेगा तो वो अंडा जहाँ पर हमने छोड़ा वहाँ थोड़ी मिलेगा, घूमेगा वो। तो घूम रहा है, तैर भी रहा है और घूम भी रहा है। तो ऐसे परीक्षण को हम क्या बोलते हैं, रिंकल परीक्षण। अगर मान लो उसके अंदर का भ्रूण मरा होता तो आप रखो वहीं का वहीं पड़ा है, हिले भी नहीं हो, तो तैरता रहेगा पर हिलने वाला नहीं है, तो वो मृत है, भ्रूण के साथ मृत। तो रिंकल परीक्षण किस दिन, 19वें दिन। तो ये अलग अलग हमने भ्रूण का पता लगाने के लिए परीक्षण किए, उनको बोलते भ्रूण परीक्षण। और इस भ्रूण परीक्षण के द्वारा ही हमको पता चलता है कि चूजा आएगा कि नहीं आएगा। नहीं लगा शर्त बोले आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो निषेचित अंडा होगा तो भ्रूण चूजा आने की संभावनाएं ज़्यादा है। मर गया यहाँ कहीं भी रास्ते में, अंदर ही अंदर दम घुट के मर गया, है ना। मान लो हम बोल सकते कि बोले अंदर था, मेरे को उल्टियाँ हो रही थी, चक्कर, सिर दर्द आ रहे थे तो ये अपने पास में चूजा भी ऐसा कर सकता है। तो अगर रास्ते में मर गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अंडे से चूजा प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं अंडज उत्पत्ति। उनमें सबसे महत्वपूर्ण दिन 19वां दिन, क्या बोला, क्रांतिक दिन। इस क्रिया में हम अंडे को देते हैं तापमान और आर्द्रता। ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तापमान। तो अगर तापमान और आर्द्रता देने का काम मुर्गी करती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विधि, है ना। अब प्राकृतिक विधि में हम लिखते हैं अंडे सेहना। सेहना मतलब तापमान और आर्द्रता देना, है ना। तो अंडे सेहने की क्रिया कौन करती है, मुर्गी। अंडे सेहने की क्रिया जब मुर्गी द्वारा की जाती है तो उस विधि को प्राकृतिक विधि कहा जाता है। अब अगर मुर्गियों से पूछा कि क्यों मुर्गी तुम अंडे के ऊपर बैठोगी, बैठना ऐसा नहीं कि मतलब बैठ के ना उसकी पुंगी बजा देना, है ना, उसके चारों तरफ से घेरना, है ना, पंखों से वो घेर लेती हैं। तो हमने पूछा कि कौन सी मुर्गी, तो उन्होंने कहा कि भाई देसी मुर्गी अच्छी है। कौन सी मुर्गी, देसी मुर्गी। क्यों देसी मुर्गी अच्छी है, क्योंकि इनके पैरों पर पंख हैं। तो पैरों पर पंख होते हैं, इसलिए देसी मुर्गियां अंडे सेहने में अच्छी मानी गई है। और ऐसी मुर्गियां जो देखभाल करती हैं उनको हम कहते हैं कुड़क माँ। और कुड़क माँ बनने के लिए सबसे बढ़िया देसी नस्ल का नाम है घाघस। कर्नाटक की है, नाटक नहीं करती, पर कर्नाटक की है पर नाटक नहीं करेगी। घाघस क्या बनेगी, कुड़क माँ, ठीक है, ऐसी मुर्गी। तो देसी मुर्गी इसमें अच्छी मानी गई क्योंकि उसके पैरों पर पंख होते। अब तुम भी जानते हो अगर मुर्गी का साइज़ बड़ा होगा तो अपने अंदर ज़्यादा अंडे रख सकती है, और मुर्गी का साइज छोटा होगा तो अपने अंदर कम अंडे रख सकेगी। तो छोटी मुर्गी 8 से 10 अंडे, बड़ी मुर्गी 10 से 12 अंडे अपने नीचे आसानी से रख लेती।
तापमान और आर्द्रता देना मतलब अंडे के ऊपर बैठना, जो उसके लिए सर्वोत्तम समय कौन सा है, रात वाला। तो ग्रामीण परिवेश में क्या करते हैं, अंडे रखे टोकरी के नीचे, मुर्गी पकड़ के लाए, मुर्गी को टोकरी के नीचे और बंद कर दिया, और ऊपर क्या रख दिया, पत्थर। इत क्या है, कुत्ते आ जाते हैं, और कुत्ते आकर, मुर्गी तो बात की बात अंडे खाएंगे ना, क्योंकि वो आएगा, वो जो टोकरी आपने रखी है उस टोकरी को पलट देगा वो तो, बिल्ली आएगी बिल्ली पलट देगी, कुत्ते आएंगे कुत्ते पलट देंगे। तो इस टाइम पर आपको उसके ऊपर एक पत्थर भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो थी देसी बात, देसी मुर्गियों की। पैरों पर क्या है, पंख, और ऐसी मुर्गियों का अपन जो है क्या बोलते हैं, कुड़क माँ। पर अपने क्या कहा कि प्राकृतिक विधि से कितनी, 8 से 10, 10 से 12, 12 अंडे की देखभाल हो रही है, और मुर्गी बदमाश निकली, अपन ने भले उसको उसके अंदर कर दिया है पर बोल नहीं बैठूंगी, तो अपना नुकसान हो जाएगा ना। हमको क्या चाहिए, चूजे, और क्या नहीं मिलेंगे, चूजे, तो फिर तो हम पिछड़ जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास में एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था र्यूमर। तो र्यूमर नाम के वैज्ञानिक हैं, और र्यूमर नाम के वैज्ञानिक ने एक मशीन बनाई, और उस मशीन में हम अंडे रखते हैं। तो मशीन के अंदर अंडे रखते हैं और फिर उनको सहने का काम करते हैं। तो वह कौन सी विधि है, कृत्रिम। तो कृत्रिम विधि में बेटा मशीन लगती है, मशीन, मशीन का नाम इनक्यूबेटर, मशीन का नाम इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर नाम की मशीन बनाने वालों का नाम र्यूमर। ठेका दिया अपन ने इंग्लैंड के ठेकेदार को, तो इंग्लैंड के ठेकेदार है र्यूमर जी। र्यूमर जी को अपन ने ठेका दिया कि हमारे लिए क्या बनाओ, मशीन, मशीन का नाम इनक्यूबेटर। तो ये कहानी हो गई। और मशीन के अंदर आप तुम भी जानते हो अंडे, तो ऐसी मशीन बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा कि क्या डालूंगा, अंडे, और क्या निकलेंगे, चूजे। तो इस विधि का नाम है कृत्रिम विधि, है ना। कृत्रिम विधि में अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन दो तरह की होती है, एक समतल होती है और एक कैबिनेट होती है। कैबिनेट मतलब जिसमें केबिन बने रहते हैं, और समतल वाली मतलब सीधी सलम, ठीक। तो कृत्रिम विधि में जब आप अंडे रखते हो तो अंडे रखने के सबसे पहला काम है ना, इस्तेमाल करने के पहले आपको पूरी मशीन की अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, सफाई। तो मशीन की सफाई हो गई। तो मशीन की सफाई करने के लिए उसमें क्या है, सबसे पहले तो हमको जीवाणुनाशक दवाई क्लोरीन या पोटेशियम परमैंगनेट से क्या रखना चाहिए, पोछा लगाओ, धो अच्छे से, और धोने के बाद में उसमें धुआं करो, क्या करो, धुआं, ध्रुमण बोलते हैं। ध्रुमण करने के टाइम पर उसके दरवाजे क्या कर दो, बंद, ताकि अंदर ही अंदर कोने कोने में कौन घुस जाए, धुआं, और कोने में छुपे हुए रोगाणु और जीवाणु भी क्या कर जाए, मर जाए। तो पहला काम क्या होगा, सफाई। सफाई के बाद में दूसरा आपको उसमें क्या रखना है, अंडे। तो जब आप अंडे रखोगे तो आपको ध्यान देना है कि अंडे का चौड़ा सिर किधर होना, ऊपर, इस तरह से, सकरा सिर नीचे, चौड़ा सिर ऊपर, और इस तरह से मशीन में क्या रख दिए, अंडे, एक के बाद पूरे अंडे जमा दिए। अंडे जमाने के बाद मशीन को बंद ही कर देना, बटन भी चालू करना है ना, चालू मशीन में रख दिए अंडे। 21 दिन रास्ता देख रहे, आएंगे आएंगे, बटन भी चालू, है ना। कई बार क्या रहता है, ये लेक्चर वेक्चर पढ़ाते रहते, रिकॉर्डिंग करना रहता है, चलते रहते हैं, और माइक क्या रहता है, बंद, बटन बंद, काम खत्म। तो ऐसा हो जाता है। चलो, तो सफाई के बाद में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है इसके अंदर क्या रखना है, तापमान। अब देखो तापमान की बात करें तो अंडे से चूजा तो 21 दिन में आएगा, 21 दिन मतलब 3 सप्ताह। तो 3 सप्ताह तक जब यहाँ पर रखेंगे तो पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह और तीसरे, है ना। तो पहले सप्ताह तापमान रखना 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे में 100 थोड़ा सा बढ़ाया, तीसरे में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बताना, परीक्षा में पूछे थे ये बताना, 99, 100 और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर अब इसमें खास बात है, खास बात क्या है कि अंतिम 3 दिन
पहले देख लें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अंतिम 3 दिन दिख रहा है। तो अंतिम 3 दिनों की अगर बात करें तो 18 से 21। तो भाई 18 दिन की उम्र पर तापमान कितना रखना, 101 पर 18 पर 101 है, पर धीरे से उसको घटाकर कहाँ ले जाना, मतलब अंतिम दिनों में आपको तापमान घटाना है। सीधी बात, अंतिम दिनों में तापमान घटाना है। तापमान के बाद में अगला महत्वपूर्ण भाग क्या है, आर्द्रता। तो 18 दिन तक 60 से 70% आर्द्रता देंगे, 60 से 70% आर्द्रता। दूसरा, अंतिम 3 दिन, अंतिम 3 दिन मतलब 18 से 21 में जब हम बात करें तो 70% आर्द्रता रखना पड़ेगी। मतलब अंतिम दिनों में आर्द्रता बढ़ा दी और अंतिम दिनों में तापमान घटा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम दिनों में तापमान घटाना और आर्द्रता बढ़ाना, अंतिम वो 3 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो ये अंडा रखा है, नीचे से क्या जा रही है, ऊष्मा। तो हम जैसे रोटी सेकते हैं तो एक साइड थोड़ी नहीं सेकते, पलटना पड़ता है। तो वैसे ही अंडे को भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, पलटना। तो अंडे को हम यहाँ पर हाथ से जब पलटने की बारी आती है तो अंडे को ऐसा कर देते हैं, तो 90 डिग्री से पलट दिया। फिर दूसरी बार ऐसा, फिर इधर, अरे टोई 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 टो 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 टो, ऐसा नहीं कि ऐसा कर देना नीचे, नहीं है ना। तो 90 डिग्री से घुमाना है। कितने डिग्री से, 90। अब यहाँ पर एक खास बात सुन लीजिए कि हाथ से घुमाना पड़े तो 90 से, पर जो बड़ी वाली मशीन रहती है जिसका नाम है कैबिनेट, कैबिनेट में क्या बने रहते हैं, केबिन, और केबिन में क्या रहती है, ट्रे। और ट्रे में अंडे को नहीं घुमाना, ट्रे घुमा दो। और ट्रे घुमाने के लिए उसमें क्या लगा रहता है, जेसीबी जैसा खटका, जेसीबी में रहता है ना ऐसा, चलती रहती। तो वैसे ही ट्रे लगी है और ट्रे को घुमाना हो तो 45 से। तो परीक्षा में ध्यान देना, अंडे की ट्रे को कितने से घुमाना है, 45, और अंडा खुद घुमाना पड़े तो 90 से, है ना। तो ट्रे को 45 डिग्री से घुमाया जाता है ताकि तापमान का वितरण अच्छी तरह से हो। अब घुमाना, तो कैसे घुमाना, तो ट्रे को 45 डिग्री से घुमाना, ठीक है। दिन भर घुमाना है, नहीं, दिन में कितनी बार, 3 से 4 बार, 3 से 4 बार घुमाना है, दिन भर नहीं घुमाना, और 18 दिन बाद नहीं घुमाना, अंतिम 3 दिन नहीं घुमाना। तो अंतिम दिनों में घुमाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अब उसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण है हिस्सा, उसको हम बोलते हैं संवातन। संवातन मतलब मशीन के अंदर हवा भी भेजना पड़ेगी। यदि मशीन में हवा ही नहीं जा रही, वेंटिलेशन नहीं बनेगा, तो भ्रूण क्या है, मर जाएंगे। तो जो हवा जा रही है उस हवा में 21% ऑक्सीजन चाहिए। कितने परसेंट, 21%। क्या देना है, ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.5%। आपको पता होना चाहिए कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, और मशीन में जो तुम भेज रहे हो वो 0.5, मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहे हो। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भेजने से क्या होता है कि अंदर जो रोगाणु हैं वो रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता रोगाणुओं का नाश करती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी ज़्यादा। पर अगर तुमने 0.5 से ज़्यादा कर दी तो अब रोगाणु तो जाएंगे ही जाएंगे, चूजे भी जाएंगे। और अगर तुमने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 5% कर दी, तो मृत्यु दर 100%। मतलब तुम कितने चूजे रखो, पर क्या मजाल कि एक, कितने भी अंडे रखो, क्या मजाल कि एक भी चूजा बाहर आ जाए। तो 5% अगर कार्बन डाइऑक्साइड रखी तो मृत्यु दर
1%, एक भी अंडे से चूजा आने वाला नहीं है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाए कि भाई अंडे से जब चूजा निकलता है उस समय तापमान कितना रहता है? 99। 21वें दिन 99 पे ले आते हैं, ध्यान देना है। अंतिम सप्ताह तापमान 101, पर जिस दिन चूजा निकला उस समय तापमान 99, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम दिनों में तापमान घटाया और आर्द्रता बढ़ाई, और इस तरह से मशीन के अंदर अंडे से कौन निकला है? चूजा। मैंने कहा था ऐसी मशीन जिसमें क्या रखेंगे? अंडे, और क्या निकलेंगे? चूजे। तो अंडे से चूजा निकालने वाली ये जो मशीन है, इस मशीन में चूजा निकला 99 पर। अब चूजे को सीधे बाहर नहीं निकालेंगे, पहले मशीन का तापमान धीरे से थोड़ा कम करेंगे। आपने देखा होगा मेले में जाते झूले पर बैठते हैं, झूला घुमा घुर्र 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 घुर्र, बस अब टाइम खत्म हो गया, तो जैसे ही टाइम खत्म हो गया वैसे ही उतर जाए उसमें से। धीरे धीरे वो धीरे 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 रुकता है, और फिर जब अपनी बारी आए तब। नहीं तो अपन बैठे हैं, झूला ऊपर है, बोले रुक गया चलो नीचे, तो सीधे नीचे आकर गड़बड़ हो जाए। तो वैसे ही ध्यान देना है, चूजों को सीधे बाहर नहीं निकालना। चूजों को बाहर निकालने के पहले आपको मशीन को ले जाना है 95 पर, मतलब 99 से कहाँ पर? 95। और जब 95 डिग्री तापमान हो जाएगा मशीन का, उसके बाद में धीरे से हम देखेंगे उसके पास पंख रहेंगे। बारीक छोटा सा चूजा है, उसके पास क्या है? पंख। और पंख जो है उसके गीले हैं। क्यों गीले हैं? क्यों? क्योंकि अंदर तो पूरा एल्यूमिनियम भरा था, श्वेतक भरा था ना, श्वेतक उसके शरीर पर चिपका रहता है, श्लेष में जिसको बोलते हैं। तो थोड़ी देर में उसका श्लेष में क्या करेगा? सूखेगा। सूखेगा तो पंख खुल जाएंगे, और जब पंख खुल जाएं, पंख निकल आए, ऐसे चिपके हुए रहते हैं, फिर ऐसे उड़ जाते हैं, तो निकल आए या सूख जाए, उस समय ही हमको मशीन से क्या निकालना? चूजा। नहीं तो सीधे निकाल लिया नहीं, धीरे से, आराम से, प्यार से। 95 डिग्री तापमान करो, पंख सूखने दो, फिर चूजे को किधर निकालो? बाहर। और बाहर निकाल कर रोड पर फेंक देना, उसको संभाल कर रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे वो बाहर मशीन से निकाले, सबसे पहले पूछो भैया कुछ खाएगा क्या? भैया मना कर देगा नहीं, बोले मैं घर से खा के आया हूँ। क्यों भैया घर से खा के आए? 18वें 19वें दिन, क्रांतिक दिन, पेट में पीतक चले गया था। पीतक के अंदर बहुत सारी वसा है, और वसा आपातकाल में ऊर्जा देती है, ठीक है। तो जब ये 21वें दिन, जैसे ही यहाँ पर तापमान बदलता है ना, अंतिम दिनों में थोड़ा तापमान बदलता है, तो वो क्या करता है? ऐसा हिलता है, और जब हिलता है तो उसकी चोंच कहाँ से टकराती है? कवच से, और कवच फूट जाता है, और कौन बाहर आ जाता है? चूजा। अब मान लो अगर तुम अंडे को ऐसा रख दो, तो अंडा, हाँ, अब इधर जो ऊपर वाला भाग सकरा है, सकरे वाले भाग के साथ में अगर आप रख दोगे तो गर्दन फंस जाएगी ना ऊपर, हिल ही नहीं पाएगी। इसलिए चौड़ा सिर ऊपर और सकरा वाला हिस्सा नीचे, ठीक है। तो इस तरह से हमने अंडे से क्या प्राप्त कर लिए? चूजा। करना ही क्यों अपन को? पहली बात तो ये है, ऐसे फोकट काम कर ही क्यों रहे हैं? तो अंडे से चूजा इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम झुंड को बड़ा कर सकें, ज़्यादा पक्षी ला सकें। तो झुंड का आकार बढ़ाना हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ती है? अंडज उत्पत्ति, ठीक है। तो उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए कि अंडज उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है। यह है अंडज उत्पत्ति की विधियां। है ना, अंडज उत्पत्ति की विधियों के बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास में उद्देश्य, झुंड का आकार बढ़ाना, और पुराने पक्षियों को हटाना और नए पक्षी पैदा करना। तो हर साल हमको 2/3 पक्षी, एक तिहाई पक्षी हटाना चाहिए। कितने पक्षी हटाना है? 1/3। और अनउपजाऊ पक्षियों को हटाना जो है वह कहलाता है कलिंग। क्या कहलाएगा? कलिंग, ठीक है। तो जितने मुझे चूजे चाहिए, जितने मुझे क्या चाहिए? चूजे, उससे 4-5 गुना ज़्यादा अंडे रखना पड़ते हैं।
जितने भी हमको चूजे चाहिए उससे हमें कितने, 4 से 5 गुना। तो 1/3 पक्षी हटाना प्रति वर्ष, ये आपको ध्यान देना है। ठीक। दूसरा, जितने चूजे चाहिए उससे कितने गुना ज़्यादा अंडे लेना, 4 से 5 गुना। तो 4 से 5 गुना अंडे आवश्यक हैं। अगर मुझे 100 चूजे चाहिए तो 400 से 500 अंडे रखना पड़ेंगे। अब जो अंडे मुझे चाहिए वो कैसे होना चाहिए, निषेचित। निषेचित अंडा कौन देगा, मुर्गी। मुर्गी से समागम के बाद आने वाला अंडा क्या होगा, निषेचित। तो मुझे जिस भी पक्षी से अंडज उत्पत्ति कराने के अंडे चाहिए उसको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, है ना, उसको आहार भी अच्छा देना पड़ेगा। अब मुर्गी से हमने क्या लिया, आहार। अब मुर्गी से आहार नहीं, मुर्गी से क्या लिया, अंडा। तो अंडा अच्छा होगा तो भ्रूण भी अच्छा आएगा, तो उसके लिए मुर्गी को अच्छा खिलाना पड़ेगा। तो जब भी अंडज उत्पत्ति कराना हो तो उससे कुछ दिन पहले से ही उसके खाने में हमको अच्छी चीज़ें खिलाना शुरू कर देना चाहिए। तो यह हमारी अंडज उत्पत्ति की कहानी है। अंडज उत्पत्ति के लिए हमें अंडों का क्या करना है, चुनाव। इलेक्शन नहीं करवाना, चुनाव करना है ना। देखो, अंडज उत्पत्ति की क्रिया पड़ी, निषेचित अंडे से चूजा प्राप्त करना अंडज उत्पत्ति कहलाता। विधियाँ प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर उद्देश्य झुंड बड़ा करना, कितने अंडे लेना है तो 4 से 5 गुना। मशीन के बारे में बात हो गई, इंक्यूबेटर र्यूमर और इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने बनाई थी। अब जो अंडे मुझे चुनना है वह कौन से अंडे चुनूं ताकि उनसे मैं क्या करा सकूं, अंडज उत्पत्ति। तो पहली बात, अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का चुनाव करना है तो खास बात ध्यान क्या रखना है, पहली बात, अंडा जो है वह 56 से 58 ग्राम का होना चाहिए। कितने ग्राम का, 56 से 58। दूसरा, सफ़ेद रंग से भी होता है और भूरे से भी होता है, पर ज़्यादा अच्छा भूरा। परीक्षा में पूछ ले कि अंडज उत्पत्ति के लिए अच्छे अंडे कैसे होते, तब हम क्या बताएंगे, भूरे। सफ़ेद से भी होता है पर ज़्यादा अच्छा भूरा। और जिस मुर्गी से अंडज उत्पत्ति के अंडे लेना है उसको 1-1.5 महीने पहले से ही अच्छा आहार खिलाना शुरू कर देना चाहिए। और फिर अंडज उत्पत्ति के लिए आपको समागम के पहले का लेना कि बाद का, 24 घंटे बाद का। तो समागम करने के लिए कौन आएगा, मुर्गा, तो मुर्गे को भी खिलाना पड़ेगा। तो दोनों की डाइट अच्छी होना चाहिए, मुर्गे और मुर्गी दोनों का आहार हमें पहले से ही अच्छा देना शुरू कर देना चाहिए। तभी हमें अंडज उत्पत्ति में जो अंडे मिलेंगे उनसे भ्रूण प्राप्त होने, चूजा प्राप्त होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेगी। तो अंडज उत्पत्ति के पहले मुझे अंडों का क्या करना पड़ता है, इकट्ठा। चुनाव तो कर लिया। अब जैसे मान लो मेरे पास में 50 मुर्गियाँ, 50 मुर्गियाँ क्या दे रही, अंडे। अब मैं रोज़ रोज़ 10-20 अंडे उठा कर ला रहा हूँ। अब 10-20 अंडों को क्या करूँ, संभाल के भी तो रखना पड़ेगा ना। तो एक जगह पर इकट्ठे रखना। तो अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का भंडारण, एक तो खाने के लिए अलग होता है, पर अंडज उत्पत्ति के लिए भी अंडों का हम क्या कर सकते हैं, भंडारण। तो भंडारण करने के लिए हमको ध्यान देना है कि भंडारण अधिकतम 10 दिन तक, 1 सप्ताह से ज़्यादा पुराने अंडे होने देना नहीं चाहिए। और जब आप भंडारण करोगे तब तापमान रखना है 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आर्द्रता रखना पड़ती है 70 से 75। तो ये परीक्षण वाली बातें जो है यहाँ साइड से हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखा हमने, अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का चुनाव। तो अंडज उत्पत्ति के लिए अंडों का क्या करेंगे, चुनाव। तो कैसे चुनाव करें, तो पहली बात, मुर्गी एवं मुर्गे को आहार देना है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, समागम के 24 घंटे बाद का अंडा लेना है। सफ़ेद और भूरे दोनों चलेंगे, पर अच्छा रहेगा भूरा, है ना। फिर अगर हम बात करें तो वजन जो है, भार 56 से 58 ग्राम का रहे तो ज़्यादा अच्छा। तो ऐसे अंडों का हम क्या करेंगे, चुनाव। फिर अंडज उत्पत्ति के लिए भंडारण। तो अंडज उत्पत्ति के लिए भंडारण मतलब उनको संभाल के रखना, ठीक है। तो भंडारण के बारे में हमको पूछता है तो हम कहेंगे 1 सप्ताह, 10 दिन अधिकतम। एक सप्ताह या 10 दिन तक हम उनको भंडारित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा समय भंडारित नहीं करना। तापमान 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। आर्द्रता 70 से 75% आर्द्रता होना चाहिए। चौड़ा सिर किधर, ऊपर। तो ये देखो, ये अंडज उत्पत्ति का भंडारण है, कंफ्यूजन नहीं होना दिमाग में। और ये क्या है, अंडज उत्पत्ति के समय का तापमान है ना। तो दोनों बातें अलग है। भंडारण के समय 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। और अंडज उत्पत्ति के समय 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो यह हमारे पास में सबसे पहले हमने पढ़ा अंडज उत्पत्ति। तो अंडज उत्पत्ति के लिए कैसा अंडा, निषेचित। अब निषेचित है कि नहीं है, तो पहले चेक करा, रिंकल परीक्षण और कैंडलिंग परीक्षण, ठीक है। अब जो परीक्षण होने के बाद में सफल हो गए कि भाई ये अंडे तो अच्छे हैं, इनमें भ्रूण है, तो भ्रूण है तो फिर हमने मशीन में रखा या मुर्गी के नीचे। मुर्गी के नीचे रखते हैं तो प्राकृतिक विधि, और मशीन में रखते हैं तो कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में मशीन के अंदर हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला तो हम ध्यान किसका रखते हैं, सफाई का। पूरी मशीन को अच्छे से साफ करो। फिर चौड़े सिर किधर रखो, अंदर। अंदर रखने के बाद में मशीन का तापमान 99, 1 सप्ताह तक 99 रहने दो। फिर जैसे ही सप्ताह चेंज हो कि अपन 99 क्या कर दो, 100। फिर तीसरा सप्ताह 101, अंतिम दिनों में 101 से घटाकर 99। आर्द्रता भी आपको 60 से 70 रखना पड़ेगी, 18 दिन तक 60 70 60 70 62 65 67 ऐसी चलती रहेगी। पर अंतिम दिनों में तो आपको 70 से थोड़ा भी कम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अंडों को क्या करना है, घुमाना पड़ता है। तो हाथ से घुमाना हो तो 90 और ट्रे घुमाना हो तो 45। उसमें हवा भी भेजना पड़ेगी, उसको वेंटिलेशन या संवातन कहते हैं। 21% ऑक्सीजन और 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 5% 0.5 से बढ़ गई तो भ्रूण की मृत्यु दर बढ़ जाएगी, और 5% पर 100% भ्रूण मरे हुए प्राप्त होंगे। अब अंडज उत्पत्ति करा क्यों रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य देखा अपन ने, झुंड का आकार बढ़ाना। और हर साल मुझे 1/3 पक्षी हटा देना चाहिए, जो अन्न उत्पादक पक्षी हो 1/3 हटाते रहना चाहिए। और उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मुझे कितने अंडे चुनना पड़े, 4 से 5। अब 4 से 5 गुना अंडे चुनने के लिए क्या मुझे दिन भर मुर्गी के पीछे घूमना है, बोल नहीं। 2-3 बार मुर्गी शाला में घूमते घामते जाऊँगा और देखाऊँगा, जहाँ पर अंडे पड़े होंगे वो उठा लाऊंगा। अब मुर्गी से पूछूंगा कि ये कैसा है, मुर्गा आया था कि नहीं आया था, नहीं पूछेंगे। उठा कर लिया है, आपने कमरे में ले गए, कमरे में जाकर चेक कर लिए। कैंडलिंग परीक्षण है ही अपने पास, मुर्गी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा। तो अब हमको पता है कि भाई हमें अंडज उत्पत्ति कराने के लिए अंडे चुनना चाहिए। तो जिन मुर्गियों से हमको अंडज उत्पत्ति कराना है, मतलब चूजे लेना है, उनकी नस्ल हमको अच्छी लगी तो हमने उनके क्या सोचे कि इनके भी क्या आने चाहिए, चूजे। तो उनसे क्या लेंगे, पहले अंडे। तो उन मुर्गियों को पहले ही हमें खिलाना पिलाना शुरू कर देना चाहिए, और ऐसे मुर्गों को भी पहले से ही खिलाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और समागम के कितनी देर बाद का, 24 घंटे बाद का अंडा लेते हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, मुर्गी लगभग 24 सप्ताह की उम्र पर अंडे देना शुरू होती है।
और वो देती है लगभग 72 सप्ताह तक, देत दनादन। और ऐसा नहीं है कि रोज देगी, 24 सप्ताह से 72 सप्ताह। पर अंडा उत्पादन की सबसे ज़्यादा दर जो रहती है वह 42 सप्ताह से 45 सप्ताह के बीच में रहती है। तो ये जो समय है ना, इस समय पर हमको क्या लेना चाहिए? अंडज उत्पत्ति। अंडज उत्पत्ति के लिए सर्वोत्तम अंडे किस सप्ताह के आते हैं? 42 सप्ताह। पर बोले इतने दिन कौन इंतजार करेगा, तो हमको शुरू के 10 दिन के अंडे छोड़कर ले लेना चाहिए। शुरुआत के कितने दिन? 10 दिन। सबसे अच्छे अंडे तो कब मिलेंगे? 42-45 सप्ताह पर, है ना। पर फिर भी अगर मन नहीं माने कि नहीं यार अपन को जल्दी अंडज उत्पत्ति कराना है, तो जैसे ही मुर्गी ने पहला अंडा दिया वैसे ही मशीन में रख दे? नहीं, शुरू के 10 अंडे छोड़ देना, 10 दिन तक के अंडे छोड़ देना चाहिए। शुरू के 10 दिन, जिस तरह से हम नई कापी लाते हैं तो पहला पन्ना छोड़ देते हैं, तो मुर्गियों के जीवन में भी शुरू के 10 दिन के अंडे छोड़ देना चाहिए। तो ये आपको छोटी छोटी बातें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने कहा कि मशीन में अंडे डालूंगा, चूजे निकालूंगा। जो चूजा निकला उस समय तापमान 99, सीधे बाहर नहीं निकालूंगा, पहले मशीन को धीरे धीरे ठंडा, मशीन ठंडी हुई 95 की हुई, कितने की? 95। तब जाकर मैं चूजों को उठाकर उनके घर में रखूँगा। तो चूजों को निकाल कर जब मैं घर में रखूँगा तो उनके घर का नाम है ब्रूडर हाउस, दड़बा बोलते, दड़बा या ब्रूडर हाउस। तो वहाँ पर हम चूजों की देखभाल करेंगे। किसकी देखभाल? चूजों। तो चूजों की देखभाल अगली कहानी में हमारे सम्मिलित करते हैं। ठीक है, चलो ये देख लो, फटाफट नोट कर लो। ये आपके सामने लिखा हुआ है, कल हम चूजों की देखभाल करेंगे, है ना। चूजों की देखभाल कल से हमारी शुरू होने वाली है। तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।